हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार वीडीए में, वीर पर डिफेंस एकेडमी। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो सैनिक स्कूल और नवोदय के लिए होगा मेरे प्यारे बच्चों। और आज हम सब कुछ जानेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इंफॉर्मेशन क्या है बेटा? देखिए, कवच बैच, हमारा ये जो बैच है ऑनलाइन बैच है, कवच बैच, जो आपके लिए 26 27 जो आपकी जो वैकेंसी आने वाली है, जो स्कूल के लिए सीटें होती हैं उसके लिए 26 और 27 का जो सेशन है। और ये जो बैच है आपके लिए क्या है, 6 क्लास और 9th क्लास दोनों के लिए है। अब इस कवच जो बैच है इसमें हम क्या क्या आपको फैसिलिटी होगी जानते हैं? तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? स्कूल का टोटल सिलेबस कवर होगा, एक एक पॉइंट कवर होगा, अच्छे से कवर होगा। उसके बाद आपको यहाँ कोचिंग मिलेगी। कोचिंग का मतलब आपको एक ट्रिक वे से चीजों को समझाया जाएगा। देखो, स्कूल वे का मतलब ये है कि डिटेल से चीजों को बताया जाएगा एक थ्योरी की फॉर्म में। और कोचिंग मतलब ट्रिक वे से, जिससे आप अपनी एक सीट को अच्छी तरह से बना सको। उसके बाद यहाँ पर हमारे यहाँ पर पोस्टर भी है, जहां आप रहकर ये अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हो। ठीक है। और हमारा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम बोथ लैंग्वेज में आपको चीजें कवर कराई जाएंगी। जो बच्चा इंग्लिश मीडियम से है उसको इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग, जो हिंदी मीडियम से है उस हिंदी में। और अगर आप लोगों को और अधिक जानकारी लेनी है दोस्तों, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको देखा होगा, देखो ये आपका स्कूल है, सैनिक स्कूल्स। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आज का जो हमारा टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम। क्या है दोस्तों? टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। क्यों? जब तक हमें नंबर की नॉलेज नहीं होती तो हम मैथ में कोई चीजों को सीख नहीं पाते। अच्छी वे से चीजों को सीखने के लिए आपको नंबर सिस्टम की नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, नंबर सिस्टम में आज हम ये जो टॉपिक है, सैनिक स्कूल, नवोदय और आर्मी, जैसे आपने देखा होगा कि ऊपर ही लिख दिया था दोस्तों, जैसी है कौन कौन सा, सैनिक स्कूल, नवोदय और आरएमएस। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कीजिए अपना टॉपिक चालू करते हैं। तो नंबर सिस्टम क्या है? इसे बोलते हैं संख्या प्रणाली। A number system is a way to represent numbers using digits या symbols। इसका मतलब संख्या प्रणाली अंकों या प्रतीकों का प्रयोग करके संख्याओं को दर्शाना। जैसे, सर कैसे, आप बताइए ना। देखो बेटा, देखो ऐसे। अब देखो, सबसे पहले समझिए, आपने देखा होगा दोस्त, ये क्या है? स्कूल में जाना है नहीं जाना? आपके पास एक स्केल होती है। क्या? स्केल। तो ये एक स्केल की फॉर्म में है। इसकी फॉर्म में है, एक स्केल की फॉर्म में है। स्केल में आपने देखा होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 2 3 4 और नंबर चलते हैं इनफाइनाइट। ऐसे ही -1 -2 -3 -4 और नंबर चलते हैं इनफाइनाइट तक मस्त। इसको ही बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम दैट मीन्स क्लियर है कि जितने भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं उसको यह नंबर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। जो भी नंबर हम एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे उसको बोलते हैं हम नंबर सिस्टम। बात क्लियर है? कहोगे सर अभी समझ में नहीं आया, तो देखो बेटा फिर कैसी है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले आता आपका नेचुरल नंबर, यस सर। होल नंबर, यस सर। रुक जाइए सर। इंटीजर्स, सर। रियल नंबर, सर। रेशनल नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर। ये सब ही पार्ट होते हैं आपके नंबर सिस्टम के। और हम इस चीज को आराम से धीरे धीरे सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार में सीख जाए, बहुत स्लो मोशन में हम चीजों को
जानने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसकी इंफॉर्मेशन देने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो आपका आता है नेचुरल नंबर। सर हम इसको याद कैसे रखें ना, नेचुरल नंबर को हमें कैसे करना। देखो, आपको कुछ टेंशन नहीं बात नहीं, मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप प्रॉपर वे से चीजों को एक बार में ही दिमाग में, माइंड में सेट हो जाएगा। सब कुछ सेट हो जाएगा एक बार, बस आप 10 मिनट वेट करना। देखो नेचुरल नंबर क्या है, तो नेचुरल नंबर्स क्या है, आर द सेट ऑफ पॉजिटिव होल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन एंड काउंटिंग। देखो सुनो, आपने नेचुरल नंबर का मतलब क्या, कि जो चीज हमें नेचर से मिली हुई है। नेचर से क्या है, आप जहां भी काउंट करते हो, कैसे करते हो, अगर क्लास में स्टूडेंट है तो आप काउंट करोगे 1 2 3 4। आपने कभी देखा जीरो, नहीं, आप 1 से काउंट करते हो। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ये होते हैं काउंटिंग नंबर। क्या होते हैं दोस्तों, काउंटिंग नंबर। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स जितने भी होते हैं, काउंट हम कहाँ से करते हैं, देखो नेचुरल, जहां से हमें नेचर से चीजें मिली हुई है। सर नेचर से चीज कहाँ से मिली हुई है, नेचर से हमें चीज मिलती है पॉजिटिव चीजें। तो देखो दोस्तों, इसको हम प्यारे नन्हे बच्चों, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव नंबर। कैसे नंबर दोस्त, पॉजिटिव नंबर। तो देखिए सर, दोबारा समझाइए, बात समझ में नहीं आई। हम नेचुरल नंबर की जो स्टार्टिंग करते हैं वो वहां से करते हैं, कहां से दोस्तों, काउंट करते हैं। अब काउंट कौन कौन से नंबर्स करते हैं, जैसे 1 2 3 4। काउंटिंग जो स्टार्टिंग होती है वो आपकी 1 से होती है। कहां से होती है दोस्तों, 1 से होती है। इसलिए इसलिए इसको काउंटिंग नंबर ही बोलते हैं। लेकिन ये सारे के सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं पॉजिटिव नंबर्स। इसको, नेचुरल नंबर को। तो जो इनकी स्टार्टिंग होती है दोस्त, तो होती है 1 2 3 4 5, और ये जाते हैं इनफाइनाइट तक। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, स्टार्टिंग 1 से, और ये जाते हैं आपके इनफाइनाइट। बेटा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। बात क्लियर है, सब क्लियर है, आगे बढ़े। अब आता है बेटा आपका होल नंबर। क्या, होल नंबर। होल, पूर्ण संख्या। होल मतलब पूरी, कोई भी चीज, जब चीजें हम नेचर से मिलती हैं दोस्तों तो इनकम्प्लीट होती है। कोई भी चीज अपने आप में इनकम्प्लीट होती है, उसको पूर्ण करने के लिए कुछ ना कुछ हम करते हैं। देखो जो भी चीज हमें मिलती है, जैसे आप देखा होगा, सब्जी भी खाते हो ना तो पका के खाते हो दोस्तों, है ना, ऐसा थोड़ी कच्ची खा लेते हो। तो सब्जी मिली नेचर से हमें, पर इनकम्प्लीट है ना, उसे पका के खाना पड़ रहा है हमें। इसी प्रकार जो होल नंबर है, तो होल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर्स होता है बेटा, देखिए हम ये बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर टूगेदर विद जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, कि सभी प्राकृतिक संख्या के साथ यदि हम जीरो को इंक्लूड कर लें, अगर हम सभी प्राकृतिक संख्या के साथ जीरो को इंक्लूड कर लें, उसको बोलते हैं हम होल नंबर। होल में देखो क्या रहा, ओ आ रहा, ओ, ओ किससे था, ओ जीरो जैसा नजर आता आपको। कैसा नजर आएगा दोस्तों, जीरो जैसा नजर आएगा। मेरे प्यारे से बच्चों, तो होल नंबर क्या होता है, कि जैसे जीरो से स्टार्टिंग, कहां से स्टार्टिंग होती है इसकी, जीरो से स्टार्टिंग होती है, और ये जाता इनफाइनाइट तक। नेचुरल नंबर्स में जब हम जीरो को इंक्लूड कर लें, तो बेटा उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम होल नंबर्स। क्या बोलते हैं बेटा, होल नंबर। देखो बात सुनो, देखिए हमने अभी तक दो चीज समझी, एक है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, और एक है होल नंबर। ठीक है, अब होल नंबर में मैंने आपसे बोला क्या, होल नंबर से मैंने आपसे से बोला कि आपने देखा नेचुरल नंबर, सर आपने बोला काउंटिंग नंबर्स।
कौन से नंबर? काउंटिंग नंबर। सर काउंटिंग नंबर क्या? सर जिससे हम काउंट कर सकें। तो आप काउंट कहाँ से करते हो? सर 1 2 3 4 5। काउंटिंग जब भी काउंट करो कोई नंबर तो आप 1 से स्टार्ट करो। सर 1 2 3 4 5 6 ऐसे तो बोलते हो। यदि आपको स्कूल में स्टूडेंट को काउंट करना हो या टीचर करेगा कोई भी तो बोलेगा 1 2 3। काउंटिंग नंबर तो ये जो स्टार्टिंग होती है इनकी वो 1 से होती है। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट। दैट मीन्स क्लियर। अब आपका जो होल नंबर्स होगा, होल नंबर्स में क्या होगा? देखो होल नंबर्स में ओ मतलब जीरो। इसका मतलब काउंटिंग नंबर करते हुए हम एक नंबर को मिस करते हैं, जीरो को। अगर हम जीरो को भी इंक्लूड कर लें इसमें तो वो हो जाता है आपका होल नंबर, पूर्ण संख्या। क्या हो जाती है दोस्त? पूर्ण संख्या। दैट मीन्स क्लियर है सर? बात समझ में आ गई? आपको इतना याद रखना है कि जो नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग होगी वो 1 से होगी, जो होल नंबर की स्टार्टिंग होगी वो जीरो से होगी। ठीक है? होल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होगी? जीरो से। देखो ये जीरो है तो जीरो से जीरो को हमने इंक्लूड कर लिया। दैट मीन्स क्लियर है बात या नहीं? ये बताइए आप लोग जल्दी से। ठीक है। हम्म। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद आपका आता है इंटीजर्स। बेटा क्या आएगा? इंटीजर्स। इसे बोलते हैं हम क्या? इसे बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है। देखिए जैसे ना आप हो, आपके कोई बड़े भाई होंगे, फिर फादर होंगे, फिर ग्रैंडफादर होंगे। ऐसे टेंशन मत लो, अभी चुटकियों में याद करोगे आप क्या हो। तो इंटीजर्स क्या होता है? तो देखो इंटीजर्स को ना पहली बात हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला इंटीजर्स होता है ऑल पॉजिटिव नंबर। यस सर। ऑल नेगेटिव नंबर। यस सर। और इंक्लूड क्या? जीरो। सर बात समझ में नहीं। ऑल पॉजिटिव नंबर्स कौन से होते हैं बेटा? पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5। तो नेगेटिव नंबर्स कौन से होते हैं? -4 -3 -2 -1। और जीरो तो यो जानते हो। आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे कि एक नंबर लाइन होती है बेटा सुनो। अब यहाँ समझ लो, यहाँ बीच में मैंने एक जीरो बना दिया। ये है मिड वे चीजों का। क्या है दोस्तों? ये चीजों का मिड वे। इसको कैसे समझे हम? देखो सुनना प्यार से। देखो मिड वे है। अब मिड वे है तो मिड वे भाई हम क्या कर सकते हैं? तो देखो ये होगा 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक। ऐसे ही ये होगा -1 -2 -3 -4। ये इंक्रीज वे चलती है नंबर लाइन। किससे? इंक्रीज वे, बढ़ते क्रम में दोस्त। कैसे? ये जो नंबर लाइन होगी दोस्त ये बढ़ते क्रम में चलती है। तो एक चीज समझना कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, अगर मैंने आपसे बोला एक से बड़ा कौन होगा? दो होगा। दो से बड़ा नंबर कौन होगा? तीन होगा। तीन से बड़ा नंबर कौन होगा? फोर होगा। अगर मैं बोलूं टू और थ्री में बड़ा नंबर कौन सा है? लार्ज नंबर कौन सा है? कहोगे सर थ्री। कौन सा है? थ्री। ये लार्ज नंबर होगा और ये आपका स्मॉल नंबर होगा। सर ये आप ये तो हमें पता, आप ये क्यों समझा रहे हो? मुझे पता आपको पता होगा। बट एक दो बच्चे हमारे ऐसे भी होते हैं जो भी स्टार्टिंग करते हैं। सर लेकिन इसको समझाने का रीजन ये है यहाँ पर, इस पर, यहाँ पर नेगेटिव पर। देखिए मैंने आपको पॉजिटिव वे में तो आप बता दिया कि पॉजिटिव वे में जो बड़ा होगा इंक्रीज इस नंबर लाने की वजह से। देखो जीरो से बड़ा क्या है? वन है। लेकिन -2 -1 की बात कर। देखिए एक लिखा हुआ है -2 और एक लिखा हुआ है
तो मैं पूछू आपसे इस दोनों में कौन सा नंबर लार्ज होगा और कौन सा स्मॉल होगा, तो आपका क्या जवाब आएगा, जल्दी से बताइए। कहोगे सर अभी तो बताया कि इंक्रीज वे मतलब जो माइनस का 1 होगा वो -2 से क्या होगा, बड़ा होगा। माइनस का 2 माइनस के 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। सर क्यों, क्योंकि जो माइनस में देखो सुनो, जो माइनस में नंबर सबसे बड़ा होगा छोटा होता है, जो माइनस में छोटा होता है वो बड़ा होता है। किस वजह से, इस नंबर लाइन की वजह से। बेटा किसकी वजह से, इस नंबर लाइन की वजह से। जैसे आपने नंबर लाइन देखी है तो माइनस के 2 माइनस कि जो 2 होगा वो -1 से छोटा होगा और -1 -2 से बड़ा होगा। अगर मैं आपसे बोलूं माइनस के 80 और -4, इसमें बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो सर अभी आपने बताया कि -80 से आप इंक्रीज वे में जाओगे तो सर -4 बड़ा होगा और -18 स्मॉल होगा। क्या होगा, स्मॉल होगा और ये क्या होगा, लार्ज होगा। क्या होगा दोस्तों, ये नंबर कैसा होगा, लार्ज नंबर होगा। बात समझ में आई या नहीं आई, बताओ जल्दी से। तो जो नंबर माइनस में होता है बेटा वो क्या होगा, दो माइनस के जो नंबर होते हैं, जो छोटा होगा वो बड़ा होगा, जो बड़ा होगा वो छोटा होगा। बात क्लियर है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं इनमें पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूड होते हैं, इसमें नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड होते हैं, इसमें जीरो इंक्लूड होते हैं। अभी आपने क्या पूछा, सर आपने अभी बताया था जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वही आपके नेचुरल नंबर हैं। सर वही आपके नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। और जो अगर आप जीरो को भी इसमें इंक्लूड कर दोगे तो ये नंबर बन जाएगा आपका होल नंबर। तो सर अब आपकी क्या कंडीशन बनी, देखो दोस्त कंडीशन क्या, बेटा सुनो, अब मैं आपको एक कहानी बताऊंगा। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। इंटीजर्स में सब नंबर इंक्लूड होते हैं, पॉजिटिव नंबर से भी, नेगेटिव नंबर से भी और जीरो भी, वो सब इंटीजर्स होते हैं। बस डिफाइन होता है कि नेगेटिव का साइन हम इंक्लूड करते हैं बट पॉजिटिव का जो साइन होता है उसको इंक्लूड नहीं करते, उसको सेम लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे ये है यू, यू मतलब अब आप, ठीक है, ये आपका ब्रदर मान के चलो बेटा, और ये आपका फादर। कहोगे सर ये क्या बता रहे हो बेटा, एक कहानी है, सुनना। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से चीज को समझाना चाहता हूँ कि हम करना कैसे, ठीक है। बात को समझने की कोशिश करना। तो देखिए, अब मुझे एक चीज बताइए, हाँ, अगर आप एक प्यारे से अच्छे बच्चे हो तो क्या आप अपने भाई का ऑर्डर मानोगे नहीं मानोगे, यस सर भैया, सर हम अपने भाई का ऑर्डर मानेंगे। अगर आपके भाई ये बोलता है कि सर क्या, भाई ने एक बात बोली, क्या बोली, जाओ एक गिलास पानी ले आओ, एक गिलास वाटर ले आओ, आप क्या बोलोगे भाई, मना करोगे, नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि आपके भाई ने आपसे कहा है। सर कहानी क्या बता, रुक जाओ बेटा एक मिनट रुक जाओ, आपको समझ में आ जाए, आपको समझ में आ जाएगी चीजें कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए सुनिए, यस सर, अब आपके फादर कहें, आप मानोगे नहीं मानोगे बात, हाँ सर मानेंगे। अगर आपके फादर कोई भी बात ऑर्डर देते हैं, आपको उस ऑर्डर का क्या करना पड़ेगा, पालन अच्छी तरह से करना पड़ेगा। इसका मतलब देखो सुनो बेटा, देखो सुनो, इसका मतलब क्या, देखो नेचुरल नंबर होते हैं 1 से स्टार्टिंग, यस सर, होल नंबर होते हैं 0 से स्टार्टिंग, यस सर, और इंटीजर्स होते हैं माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट, जितने नंबर्स आते हैं। तो देखिए बात सुनिए, आप बातों को ध्यान से समझना। बातों को ध्यान से कैसे समझोगे आप, कि जैसे जो नेचुरल नंबर होते हैं, मैंने आपसे एक चीज लिखी, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। अब ये स्टेटमेंट जो लिखा है ट्रू होगा या फॉल्स होगा,
अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो देखिए मैंने आपसे क्या बोला, नेचुरल सबसे छोटा पार्ट होता है, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर्स। नेचुरल आप हो, होल नंबर आपके भाई हैं, इंटीजर्स आपके पिताजी हैं। तो आप देखिए, अगर आप नीचे से ऊपर जाते हो बेटा, देखो सुनो, क्या आप नेचुरल नंबर्स और ये होल नंबर्स, आप अपने भाई की बात मानोगे या नहीं मानोगे? ऑर्डर का मान फॉलो करोगे या नहीं करोगे? इतना बताइए जल्दी से। सर यस, अगर आप अपने भाई की बात मानोगे, 100% मानोगे, तो ये होगा आपका ट्रू। क्या होगा? ट्रू। क्योंकि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, यस। क्यों? क्योंकि देखो ये जो वाला पार्ट है 1 से लेकर इन्फानाइट तक, और ये 1 से लेकर इन्फानाइट, इसमें भी इंक्लूड है। ये वाला जो पार्ट है नेचुरल नंबर का, ये होल नंबर में इंक्लूड है। अगर ये पार्ट इसमें इंक्लूड है तो बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। ठीक है, आप अपने भाई की बात पर एग्री करोगे, यस सर। लेकिन अगर मैंने ये लिख दिया और होल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। अब ये बताइए, अगर आप अपने भाई को ऑर्डर देते हो पानी ले आओ भैया, पानी प्यास लगी है, तो दोस्त एक चीज बताइए, अगर आप अपने भाई को ऑर्डर दोगे तो भाई आपका ऑर्डर मानना मानो उसकी मर्जी ना, क्या वो आपका ऑर्डर मानेगा? नहीं मान सकता ना। तो इस कंडीशन में ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, ये क्या होगा? ये फॉल्स होगा। क्यों सर? क्योंकि इसमें जीरो भी इंक्लूड है, पर नेचुरल नंबर जीरो है ही नहीं, तो ऑल नहीं होगा, सम होगा। अगर बोलता मैं सम होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो ये ट्रू होता। बट ऑल वाले केस में फॉल्स क्यों? क्योंकि आपका जो भाई होगा वो आपकी बात 100% नहीं मानेगा, कभी कभार पानी ला के दे सकता है, लेकिन आपको अपने भाई की बात 100% मानेगी। इसका मतलब इंटीजर्स जो है इनके फादर्स हैं, आप भी इसकी बातों को मानोगे और आपका भाई भी मानेगा। अगर मैं बोलूं ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ट्रू होगा। ऑल इंटीजर्स आर सॉरी, ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स, फॉल्स होगा। क्योंकि फादर हैं और फादर आपके बात माने ना माने उनकी मर्जी दोस्त, की मर्जी दोस्त। बात समझ में आई? नहीं आई होगी तो इतना समझ लो। देखो, आपके पास एक 10 का नोट है और एक 5 का नोट है। मैं आपसे बोलूं कि आपकी जेब में भाई 7 रुपीज हैं, तो आप कहोगे सर नो। क्या लेकिन क्या 10 के अंदर 7 रुपीज हैं? कहोगे यस सर। इसका मतलब ये है कि जब होल नंबर के अंदर 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक है, तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं सब उसके अंदर इंक्लूड हो गए। किसके अंदर? होल नंबर के अंदर। बट होल नंबर में जीरो की वजह से ऑल होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे। आपका जो केस है बेटा, जो आपकी आप हो, आप अपने भाई की भी बात मानोगे, फादर की बात मानोगे। अगर ऑल नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स ट्रू होगा, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स भी ट्रू होगा, क्योंकि इंटीजर्स में नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स के फॉर्म में आ जाए। ठीक है, बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो अगर हम बात करें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आता आपका सम और विषम संख्या। सम संख्याएं कौन सी होती हैं और विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, ये चीज को अब हम जानेंगे। ठीक है, देखिए, इवन एंड ऑड नंबर, मल्टीपल्स ऑफ टू। इवन नंबर्स क्या है? देखो इवन नंबर, इवन नंबर होते हैं डिविजिबल बाई टू। जितने भी नंबर्स होते हैं, अगर हम किसी भी नंबर्स में 2 से डिवाइड करें और डिवाइड में रिमाइंडर 0 आ जाए, इसका तो डिवाइड कंप्लीट हो जाए, वो सब की सब इवन नंबर्स होते हैं।
जिसका जिसका जो लास्ट जो डिजिट होगा, अगर लास्ट डिजिट आपके अगर ये आ जाते हैं क्या, 2 4 6 8 0 या 10। ठीक है, बात समझ क्लियर है। अगर आपका कोई भी नंबर डिविजिबल बाई 2 है, या हम बोल सकते हैं मल्टीपल मल्टीपल बाई 2, जितने मल्टीपल्स होते हैं, जितने भी मल्टीपल्स 2 के होंगे वो सारे सारे नंबर इवन नंबर होंगे। तो इसको ना समझ के आप इतना समझिए क्या, कि जो लास्ट डिजिट होगा आपका, जो लास्ट डिजिट होगा आपका, वो 2 4 6 8 या 0। जैसे एग्जांपल, अगर नंबर लिखा मैंने 2 3, आपका सर लास्ट डिजिट क्या है, अगर लास्ट डिजिट आपका 6 है तो ये कैसा नंबर है सर, ये इवन नंबर है। कैसा नंबर है सर, ये इवन नंबर है। हमें कोई भी नंबर इवन है या ऑड है, इवन नंबर की जो पहचान होगी, उसको पहचानने के लिए आपको उसका लास्ट डिजिट चेक करना है। अगर लास्ट डिजिट आपका 2 है या 4 है या 6 है या 8 है या 0 है, इनमें से कोई भी नंबर आपका है, तो इसका मतलब ये रहे, इसका मतलब ये हुआ कि वो इवन नंबर होगा। और एग्जांपल्स लेते हैं तो बेटा, इवन नंबर का एग्जांपल्स लेते हैं क्योंकि हमें समझना है इवन नंबर क्या है, पकड़ा नहीं है। जैसे जैसे नंबर लिखा 1, जैसे इसका लास्ट डिजिट क्या है सर, 1 है। इवन नंबर के लिए मैंने क्या कंडीशन बताई, मल्टीपल ऑफ 2, या मैंने आपसे बोला था डिविजिबल बाई 2। क्या मैंने आपसे बोला था लास्ट डिजिट कौन कौन सी हो सर, लास्ट डिजिट आपके हों, आपने इतना बताया था 2 4 6 8 या 0। इन पांचों में से कोई भी नंबर लास्ट डिजिट में है तो वो आपका क्या होगा, वो आपका दोस्तों क्या होगा, एक इवन नंबर होगा दोस्तों। इसका मतलब लास्ट डिजिट आपका 1 है, लास्ट डिजिट आपका 1 है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये इवन नंबर नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें लास्ट डिजिट आपका 2 है, इसका मतलब इवन नंबर है सर, इवन नंबर। तो इतना बड़ा नंबर लिखा, इतने बड़े नंबर से हमें घबराना नहीं है कि डर जाओ, हमें केवल लास्ट डिजिट से ही मतलब है। दैट मीन्स क्लियर वे में आप समझने की कोशिश करो कि हमें केवल लास्ट डिजिट ही चेक करना है कि कोई नंबर इवन नंबर होगा या नहीं होगा, वो कैसा नंबर होगा, कोई इवन नंबर होगा या नहीं होगा, उसको चेक करने के लिए हमें ओनली लास्ट नंबर ही चेक करना है। टू, अब देखिए लास्ट डिजिट आपका क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। सर 5 दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या नंबर है सर, ये इवन नंबर नहीं होगा, क्योंकि इवन नंबर के लिए 2 4 6 8 या 0। सर लास्ट डिजिट क्या है, 4 दिया हुआ है। सर ये कैसा नंबर होगा सर, ये इवन नंबर होगा सर, कैसा नंबर होगा, इवन नंबर होगा, क्योंकि लास्ट में दिया हुआ है आपको कितना, 4 गिवन है। कितना गिवन है, 4 गिवन है, इसलिए जैसे और नंबर चेक कीजिए। देखिए सर लास्ट डिजिट आपका 7 है, इसलिए इवन नंबर सर नहीं होगा। सर लास्ट डिजिट 8 है, इवन नंबर होगा। सर लास्ट डिजिट 0 है, सर इवन नंबर होगा। तो कोई नंबर इवन नंबर होगा या नहीं होगा, इसका पता लगेगा अगर लास्ट में 2 4 6 8 0 है। ठीक है बेटा, अब आते हैं आपके ऑड नंबर्स। क्या, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स के बारे में समझिए ना। ऑड नंबर, डिविजिबल
जितने भी नंबर्स हों जिसमें 2 से डिवाइड ना जाए। अभी हमने सीखा था ना कि जो ये इवन नंबर नहीं है तो कौन सा नंबर होगा, वो ऑड नंबर होगा। जो इवन नंबर नहीं होगा वो कौन सा नंबर होगा, ऑड नंबर होगा। देखिए जितने भी नंबर्स होते हैं और इवन नंबर में ही इंक्लूड होते हैं, कोई इवन होगा वो ऑड होगा, जो ऑड होगा वो इवन नहीं होगा। तो नंबर्स क्या होता है जिसका, देखिए देखिए अब मुझे चेक करना है अगर मेरा लास्ट जो डिजिट होंगे हमारे, क्या लास्ट डिजिट जो होंगे हमारे, अगर लास्ट डिजिट आपके 1, 3, 5, 7 और 9 है, क्या है दोस्तों, 1, 3, 7 और 9, अगर ये नंबर्स गिवन है आपको, ये जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारे बेटा क्या है, ऑड नंबर है। अगर आप चेक करना चाहो जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लिखते हैं, जैसे मैं नंबर लिया 7, 6, 4, 1, 3, 2, 5, 8, 4, 3, 2, 5, 9, 6, 3, 7 और 3, 5, 3, 2, 9, 3, 2, 1, 5, ऐसे 3, 2, 1। देखिए सर लास्ट में 1 है, सर ऑड नंबर है, आपने बताया था अगर लास्ट डिजिट 1, 3, 5, 7 या 9 हो तो सर ये होगा। सर लास्ट में 8 है, सर लास्ट में 8 है, ये नहीं होगा सर, ये तो इवन नंबर है। आपने बताया था कि सर 2, 4, 6, 8 या 0 हो वो इवन नंबर होगा, सर ये 5 है। सर 5 तो कौन सा नंबर होगा, सर ये 5 है तो ऑड नंबर होगा। सर ये 7 है तो कैसा नंबर होगा, ऑड नंबर होगा, ये ऑड नंबर होगा, इवन होगा, ये भी ऑड होगा। सर 9 है, सर ऑड होगा, सर 9 है, सर ऑड होगा, सर 0 है, इवन। क्या आप लोगों को ऑड और इवन नंबर का केस समझ में आया या नहीं आया बेटा बताओ। तो ऑड नंबर्स होते हैं, जितने भी ऑड नंबर होंगे बेटा, ऑड नंबर जो होंगे उनका लास्ट डिजिट जो होगा 1, 3, 5, 7 और 9। इट्स क्लियर या नॉट क्लियर, बात समझ में आओगी। अब तक हमने क्या क्या सीखा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ऑड नंबर और इवन नंबर। आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझ लीजिए आप लोग, हमारा जो ये बैच है, मैं आपको बैच के बारे में 2 मिनट इंफॉर्मेशन दे दूं। सबसे पहले आप लोगों को कंप्लीट बैच मिलेगा और ये 26-27 के लिए है, क्योंकि ये क्लास 6 और 9 के लिए, और सबसे जरूरी क्या है, सैनिक स्कूल और नवोदय दोनों के लिए है, और RMS के लिए भी। और सबसे इम्पोर्टेंट कि हमारे यहाँ हॉस्टल की फैसिलिटी है, हॉस्टल हमारे प्रोवाइड है, खाना पाना सब फैसिलिटी हमारे पास है। दूसरी बात, यहाँ पर आपको स्कूल का भी कवर कराया जाएगा पूरा, और आपको कोचिंग भी दी जाएगी प्लस में, जो ट्रिक वे में होगी, मस्त वे में होगी। और आपने देखा होगा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को ही कवर किया जाए, ठीक है, टेंशन फ्री। और सबसे पहली बात, ये हमारा जो कवच बैच है ये ऑनलाइन भी बैच है और ऑफलाइन भी है। ऑफलाइन आते हो यहाँ होगा, और हमारा सबसे वे में क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो सबसे वे क्या है, लाइव क्लासेस होंगी विद 2 वे कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या है, ऐसा नहीं है, 2 वे कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे, आप भी हमसे बात कर सकते हो, हमसे जुड़ सकते हो। मतलब हम लाइव क्लास में एक दूसरे से हम क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, आप सीधे, जैसे आपको ऑफलाइन की फीलिंग आई कि हमारा जो बैच होगा, आप सीधे सीधे हमसे क्या करोगे, क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो, सर कैसे आया, जिससे हम एक दूसरे से लाइव क्लास में आपस में बात कर सकें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होगी, ठीक है, 2 वे होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों होता क्या कि आप लोगों को डाउट है, आप पूछ भी नहीं पा रहे, सर कमेंट चला जा रहा है, के लिए क्या होगी, आप सीधे सीधे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, जिससे कि आपको कोई भी डाउट होगा जिससे हम आपको सपोर्ट करें, फुल सपोर्ट मिलेगा विदाउट टेंशन। सबसे मेन चीज, आपको डेली होमवर्क असाइनमेंट होगा आपके लिए, ठीक है, जो आपको मिलेगा आपके लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात क्या है, वीकली टेस्ट होगा जो एवरी संडे होगा, ठीक है, और आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे विद सॉल्यूशन के साथ।
लेकिन आपको क्या करना है, पहले आपको मॉक टेस्ट सॉल्यूशन करने, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। इसके बाद मंथली स्टडी नोट्स भी है हमारे पास, और आपके पास 27 हमारी जो सपोर्ट मिलेगा, किसका, टीम का फुल सपोर्ट मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी इंफॉर्मेशन जानकारी दी थी। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब आप चीजों को समझते हैं। और सबसे चीज यह है कि आप कॉल कर सकते हो, आपको नंबर पता ही है। अब देखिए, अब आपका जो टॉपिक है, अब आपका जो टॉपिक आता है वो आता है प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, हम इवन नंबर्स पढ़ रहे थे ना, मैं लिख लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है जो कभी कभी दिमाग से भी निकल जाती है, स्मॉलेस्ट नेचुरल इवन नंबर कौन सा होगा बेटा, वो होगा टू। कौन सा होगा, वो होगा टू। ठीक है, आज देखिए, इसके बारे में फुल जानकारी जब टॉपिक को पढ़ेंगे तब लेंगे, लेकिन अभी ये समझते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या। देखिए, सबसे पहले हेडिंग लीजिए, प्राइम नंबर। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैक्सिमम टू फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, डेफिनेशन से इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं आती पेपर में, जो आता वो लिखवा देता हूं मैं ना, इन विच नंबर्स डिविजल बाई इटसेल्फ, ये फालतू चीजें हैं जो काम की नहीं है। डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी, कोई दिक्कत नहीं। देखो, सबसे पहले प्राइम नंबर है, सबसे पहले ही क्वेश्चन आता है कि इसके मैक्सिमम कितने फैक्टर हो सकते हैं, टू फैक्टर। अगर कोई भी नंबर के टू से ज्यादा फैक्टर्स हैं, मतलब वो किसी कोई भी नंबर टू से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब प्राइम नंबर नहीं। तो ये मैक्सिमम टू फैक्टर कौन से होते हैं, सर ये होता है एक वन, और एक होता है इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब खुद का वही नंबर, कि कहते हैं ना कि हम खुद को खुद से ही मार लेते हैं, ऐसा नहीं होता कि हम किसी और से मर जाएं। देखो, प्राइम नंबर्स में जो मैक्सिमम जो फैक्टर होंगे बेटा, टू फैक्टर होंगे, एक वन होगा, एक इटसेल्फ खुद होगा। जैसे एग्जाम्पल तौर पे सबसे पहले जो नंबर आता है वो आता है टू। सर टू क्या है, सर टू के टू जो होगा वो वन से डिवाइड होगा और खुद दो से डिवाइड होगा। जो टू होगा वो खुद वन से डिवाइड होगा और टू से डिवाइड होगा। बात क्लियर है, यस सर। थ्री, सर थ्री भी वन से डिवाइड होगा और ये थ्री से डिवाइड होगा और किसी नंबर से डिवाइड, जैसे टू, ये वन से डिवाइड होगा, थ्री से डिवाइड होगा। अब देखो, अब आता है फाइव। सर फोर क्यों नहीं लिया, सर जो फोर होता है ना बेटा, देखो फोर सबसे पहली बात वन से भी डिवाइड होता है, टू से भी होगा और फोर से होगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर की कंडीशन क्या है, उसके मैक्सिमम टू फैक्टर हो सकते हैं। मैक्सिमम टू फैक्टर का मतलब क्या, कि दो नंबर के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, वो दो नंबर के अलावा किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होगा। इसलिए तो फाइव होगा, सेवन होगा, सेवन के बाद आपके इलेवन आ गया, थर्टीन आ गया, सेवनटीन आ गया, नाइनटीन आ गया, 23 आ गया, डॉट डॉट आगे चलता जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने एक चीज नोटिस करी बेटा, क्या नोटिस करी, प्राइम नंबर को हम अच्छी वे में समझेंगे जब हम क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो अभी छोटा मोटा इंट्रोडक्शन है जो हम आपको क्लियर करा रहे हैं, लेकिन फिर भी जितना भी पढ़ाएंगे कंप्लीट पढ़ाएंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो देखो, प्राइम नंबर में सबसे पहले इसके जो फैक्टर्स होते हैं, मैक्सिमम टू फैक्टर होंगे, जो वन इटसेल्फ होगा। ये नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं। लेकिन टू के बारे में आपने जाना, देखो टू स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, पहली कंडीशन। ओनली इवन प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है दोस्तों वो टू होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे
छोटी अभाज्य संख्या और केवल एक मात्र अभाज्य समअभाज्य संख्या। बात समझ में आई? टू के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दो क्वेश्चन आते हैं कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सी है, टू, और ओनली टू, एक इवन नंबर कौन सी है, टू। क्या बात समझ में आई इतनी? यस सर, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बारे में आगे बढ़े, इसके बारे में आगे बढ़ने की कोशिश करें तो आगे बढ़ते हैं। इनके बारे में दो ही चीज थी, आगे बाद में बताएंगे दोस्त, है ना। अब आता आपका क्या, कंपोजिट नंबर। सर देखिए, मिनिमम मिनिमम थ्री फैक्टर। देखिए दोस्त, अगर कोई भी संख्या कंपोजिट नंबर, जिसे बोलते हैं अभाज्य संख्या है, भाज्य भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन सी होगी? देखिए, सबसे पहले बता दो, कम से कम इसके तीन फैक्टर होने चाहिए। सर मैक्सिमम टू फैक्टर प्राइम नंबर, मिनिमम तीन फैक्टर कंपोजिट नंबर। इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं एग्जांपल लूं तो देखो, सबसे पहले फोर होगा। देखो, फोर वन से डिवाइड है, टू से डिवाइड है और फोर से डिवाइड है। मैं लिया सिक्स, तो जो सिक्स होगा वन से डिवाइड होगा, टू से डिवाइड होगा, थ्री से डिवाइड होगा और सिक्स से डिवाइड होगा। ठीक है, अब मैंने लिया सिक्स के बाद लिया सेवन, एट लिया, एट वन से डिवाइड है, टू से डिवाइड है, फोर से डिवाइड है, एट से डिवाइड है। ये सब कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, वो होता है बेटा फोर। कौन सा होता है? फोर। जो फोर होगा वो आपका स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा। जो फोर होगा वो आपका स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, लेकिन मैं वन के बारे में बात करूं। वन, देखिए सुनिए बेटा, प्राइम नंबर वन क्या है? वन भी तो कुछ होगा ना। देखिए सर, प्राइम नंबर के बारे में बताया मैक्सिमम टू फैक्टर, और कंपोजिट नंबर को मिनिमम तीन फैक्टर। वन, वन का तो खुद ही एक ही फैक्टर है ना, वन खुद ही है ना भाई। अब देखो, प्राइम नंबर की कंडीशन थी कि उसके लिए उसको दो फैक्टर होना जरूरी है। कितने? दो फैक्टर होना जरूरी है, एक तो वन और एक सेल। प्राइम कंपोजिट के लिए तीन फैक्टर जरूरी है, लेकिन वन के लिए कुछ है, तो इसे बोलते हैं, देखो ये होता है कि स्पेशल नंबर। क्या होता है बेटा? स्पेशल नंबर। तो ये नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, मतलब ना तो ये, देखिए ना तो ये भाज्य संख्या है और ना तो अभाज्य है। हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे हो गया उसकी दिक्कत मत लेना, ठीक है। ये भाज्य लिख दिया था, कोई बात नहीं, समझना है मुझे, है ना। ना वन एक स्पेशल नंबर होता है, स्पेशल नंबर होता है, विशिष्ट नंबर होता है। ना तो ये भाज्य संख्या होती है, ना ही ये अभाज्य संख्या होती है। क्वेश्चन आता है कि वन क्या है, ना तो भाज्य ना ही अभाज्य। तो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं। देखो ये मत सोचना कि सर लिख लो, वरना आप आज कर लो इसको, भाज्य कर लो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सुनना। वन ना तो भाज्य ना ही अभाज्य, नाइदर प्राइम नोर कंपोज नंबर। देखिए आप लोगों को मैंने क्या बताया था अभी, एक चीज बताई थी क्या, ओनली इवन प्राइम विच इज प्राइम, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो देखो अभी बताया था कि ओनली इवन नंबर विच प्राइम। देखो जो दो होगा ओनली प्राइम नंबर होगा, ये आपने बताया था, यस सर ट्रू है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर्स, क्या वन होता है? सर अभी बताया था आपने कि वन तो
1 की जगह क्या बताया था मैंने आपको, बताया था 4, क्या होगा 4 होगा। इसका मतलब आपका जो आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, यही बताया था मैंने आपको कि जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा वो कौन सा होगा, 4 होगा। ठीक है, विच इज द ओनली नंबर हैविंग ओनली वन फैक्टर। देखो वो कौन सा होगा बेटा, अभी बताया ना 1 ही होगा, क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर होता है 1। ठीक है, क्लियर है। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 88। ठीक है, तो क्या होगा 88, तो इसके आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। देखिए 2 2 जा 4 4 जा 44, पर लाना तो मैं 88 है, तो ये तो होगा नहीं बेटा। देखो 44 क्या है, ये तो कंपोजिट नंबर हो गया ना, अभी बताया था ये नहीं होगा। क्या होगा, देखो ये भी कंपोजिट नंबर हो गया, ये होगा सी, ऑप्शन नंबर सी। देखो 2 जा 4 8 8 जा 11 जा 88, तो बेटा ये हो गया आपका। ठीक है, ये आपका एक लास्ट क्वेश्चन है बस, और हमारी आज क्लास का डी एंड हो जाएगा। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच, तो ये तो करा दिया सेम ही है। ठीक है बेटा, यही है, बी वाला है ना। ठीक है, तो आज की हम इस क्लास को, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है अच्छी तरह से, है ना, आप इसको ध्यान से समझ लेना। और ये आपको बता दिया, और सबसे पहले कोई भी इंक्वायरी करनी हो आपको, इस नंबर पर जाकर इन्फॉर्मेशन कर देना, आपको फुल जानकारी मिल जाएगी बैच की जितनी भी। ठीक है, टेक केयर, बाय, सी।